दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और लखनऊ के बीच जबरदस्त मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, अपने ही घर में घुटने टेक बैठी हैदराबाद की टीम शार्दुल ठाकुर और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी के आगे फ्लॉप हुए हैदराबाद के बड़े बड़े बल्लेबाज। प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड के चारों खाने चित करते हुए उन्हें पवेलियन भेजकर रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे लखनऊ के सामने बेबस नजर आई हैदराबाद की टीम? हैदराबाद ने कितने रनों का रखा लक्ष्य? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और प्रिंस यादव में कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें एक बार फिर आमने सामने हुई। यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। जहां लखनऊ की टीम को पहली जीत की तलाश थी तो वहीं हैदराबाद अपना विजय रथ जारी रखने के लिए मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से दो ढाकड़ बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा। वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड में अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद शार्दुल ने शानदार वापसी की और केवल 2 रन दिए। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज आवेश खान, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। लखनऊ के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में शार्दुल ठाकुर। इस बार उन्होंने अपने कप्तान ऋषभ पंत को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। हैदराबाद को 15 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ईशान किशन को मैदान पर टिकने नहीं दिया। पहली ही गेंद पर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। बैक टू बैक हैदराबाद को 2 बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। अब शार्दुल अपने हैट्रिक पर आ चुके थे। टीम की तरफ से नए बल्लेबाज आए नीतीश रेड्डी, लेकिन उन्होंने हैट्रिक लेने नहीं दिया। मगर वही ट्रेविस हेड ने शार्दुल का स्वागत चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 27 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को विकेट गिरने का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। वही चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर आवेश खान। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अभी भी इनका बल्ला थमा नहीं। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद की टीम मैच में एक बार फिर वापसी करती हुई नजर आने लगी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लखनऊ की टीम को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। ऋषभ पंत ने अपना चतुराई वाला दिमाग चलाया और गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए दिग्वेश को बुलाया और दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 9 रन दिए। हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर में 54 रनों तक पहुंच गया। वही पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई। ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का आसान कैच निकोलस पूरन ने छोड़ दिया और उन्हें बड़ा जीवनदान दे दिया, जिसके बाद फायदा उठाते हुए ट्रेविस हेड ने तीसरी ही गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाल मचाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। 7वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिग्वेश इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया।
लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की 7 ओवर में हैदराबाद केवल 71 रन बना पाई। लखनऊ की तरफ से 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव, लेकिन इनका स्वागत नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड के चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 47 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा। लखनऊ की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। प्रिंस यादव खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 96 रनों तक पहुंच पाया, लेकिन नीतीश और हेनरी क्लासेन मैदान पर सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर सबसे पहले टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। 11 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 103 रन बन चुका था। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर प्रिंस यादव। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन प्रिंस यादव ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर कमाल कर दिया। हेनरी क्लासेन को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। हेनरी क्लासेन अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद को 110 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया, लेकिन नीतीश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई। उन्होंने अपने इस ओवर में बल्लेबाज को एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अनिकेत ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 122 रनों तक पहुंचा दिया, जिस तरह से हैदराबाद का। लेकिन 15वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। लेकिन एक तरफ से अनिकेत टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं उनका साथ देने अभिनव आ चुके थे। 16वें ओवर में अनिकेत ने दिग्वेश की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 13 रन 2 छक्के के साथ बटोर ली, लेकिन अंतिम गेंद पर अपना विकेट भी दे बैठे। 156 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का छठा विकेट गिर गया। लखनऊ की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर शार्दुल ठाकुर की धज्जियां उड़ा दी। 18वें ओवर में भी पैट कमिंस में एक और छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में वह पवेलियन लौट गए। 176 रनों पर हैदराबाद का 8वां विकेट गिर गया। शमी और हर्षल पटेल ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 1800 रनों तक पहुंचाया, लेकिन शमी भी आउट हो गए। लेकिन अंत में समरजीत और हासिल पटेल ने मिलकर लखनऊ के सामने 191 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया।